दाम्पत्यम् अनुकूलं चेत् किं स्वर्गस्य प्रयोजनम्। दाम्पत्यं प्रतिकूलं चेत् नरकं किं गृहमेव तत्। अर्थात अगर दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता है तो उसे स्वर्ग का प्रयोजन नहीं है, उसके लिए यत्र तत्र सर्वत्र स्वर्ग ही है। किंतु यदि प्रतिकूलता आ गई तो नरकम किम, नरक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, गृह में वतत, जो उसका घर है, जहाँ रहता है वहीं पे उसको अनुभव हो सकता है। नमस्कार, राधे राधे, मैं आपका आचार्य देव। हमारे शास्त्रकारों ने हमारे जीवन को सुंदर रखने के लिए, बेहतर ढंग से चलने के लिए कई बिंदु बताए हैं। उनमें एक है अष्टकूट मेलापक। अष्टकूट मेलापक में जो सबसे प्रधान है उसका नाम है योनि मेलापक। यह दाम्पत्य जीवन के में प्रेम की स्थिति को बताता है। हम किसके लिए कितने दूर तक चल सकते हैं उसको बताता है। दरअसल हम एक दूसरे से, हमारे अंदर संतुष्टि का भाव रहेगा कि नहीं, प्रेम का भाव रहेगा नहीं, इस बात को बताते हैं। तो आज इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि अष्टकूट मिलान में जो चौथा कूट है, जिसको 4 पॉइंट दिए जाते हैं, 4 नंबर महत्वपूर्ण है। 4 मतलब पूर्णता, धर्म अर्थ काम मुक्त, 4 अवस्था, 4 धाम, 4 पूर्णता का है, 4 पॉइंट दिए जाते हैं। तो अगर ये आपके पॉइंट अच्छे हैं तो हो सकता है आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हो, एक दूसरे में वो नए नक्श का भाव हो, किंतु प्रेम कंटिन्यू बना रहेगा। वरना सबसे सुंदर सुंदर स्त्रियों के कई विवाह होते हैं, सुंदर सुंदर पुरुषों के कई विवाह होते हैं। तो इसको बोलते हैं योनि मेलापक। या शारीरिक और बौद्धिक समानता हमारे प्रेम की स्थिति को दर्शाने वाला बिंदु है। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करते हुए चलिए। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लोगों की जानकारी के लिए भी आप शेयर कर सकते। मेलापक में जिसका महत्व है वो शारीरिक गठन का है। शारीरिक गठन कैसा रहेगा? ऐसा तो नहीं है बहुत लंबा है बहुत छोटा है, दोनों के अंदर असमानता आ जाती है। जैसा हमारे नक्षत्रों के अनुसार या 14 प्रकार के योनियों का शास्त्रकारों ने विवरण दिया है। वैसे तो हमारे सनातन धर्मावलंबी मानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, उनमें जो 14 प्रधान है वो मनुष्य के अंदर उसके गुण परिलक्षित होते हैं। साथ में संतान पे होने वाला प्रभाव, संतान आपकी कैसी होगी, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप दोनों का मानसिक स्तर एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, नोचोखाव करेंगे, आप दोनों के एक दूसरे की पसंद और नापसंद का विचार इससे किया जाता है। व्यवहार एक दूसरे के प्रति सौम्य रहेगा, उदासीन रहेंगे या आक्रामक हो जाएंगे। एक दूसरे के आचरण और सोच को प्रदर्शित करने वाला जो कूट है उसको बोलते हैं योनि मेलापक। विपरीत के प्रति सहज आकर्षण, सहज खिंचाव ही इसका मेन केंद्र बिंदु है। ठीक है ना? 3 बातों पे रखना होगा ध्यान जो हम आगे विचार करते हैं, और यह इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए कि अगर एक सुंदर सा परिवार होगा तो सुंदर से समाज की संरचना होगी। पूरे विश्व की सबसे जो छोटी इकाई है उसको बोलते हैं परिवार। उससे धीरे से समाज, समाज से फिर आपका राष्ट्र, और राष्ट्र से विश्व का निर्माण होता है। तो आप प्रेम में रहेंगे, प्रेमपूर्ण वातावरण में रहेंगे तो प्रेम उत्पन्न होंगे। आप अभाव में रहेंगे, खिंचे खिंचे रहेंगे तो उसी तरह का वातावरण क्रिएट होगा। शास्त्रकार कहते हैं कि सती स्वरूपा शुभगा विनीता, सती स्वरूपा शुभगा विनीता, प्रेमाभिरामा सरला स्वभावा, सदा सदाचार विचार दक्ष, सा प्राप्यते पुण्यवशेन पत्नी। आपका जीवन साथी सुंदर हो, अच्छा काम करने वाला हो, विनीत हो, प्रेम में दक्ष हो, सरल स्वभाव का हो, सदाचारी हो, विचार में दक्ष हो, ऐसा जीवन साथी आपको पिछले जन्म के पुण्य से ही प्राप्त होता है। तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। दोनों के अंदर शारीरिक कदकाठी, दोनों में क्या है, साइज सब कुछ नहीं होता लेकिन साइज होता ही बहुत कुछ है, ये भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 3 तरह के पुरुष और 3 तरह की स्त्रियों की बात हमारे शास्त्रकारों ने की है। एक खरगोश जैसा, एक बैल जैसा, एक घोड़ा जैसा। 3 तरह की स्त्रियों को, हिरणी, घोड़ी, हथनी। अब जलचर और बनचर का योग नहीं बनेगा, ठीक है ना? मूसक और हाथी का योग नहीं बनेगा। दोनों के बीच में जो असमानता है वो परेशानी का कारण बनेगी, और इसी असमानता को जानने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने विधान दिया है। क्यों करें मेलापक, क्यों करें भाई, रीजन क्या है? इसलिए करें कि शारीरिक सुख के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है, दाम्पत्य जीवन का आधार स्तंभ है। अगर यह नहीं है
तो इसी के बाद फिर क्या होता है, अवैध संबंधों का जन्म होता है और मारपीट होती है, केस तलाक तक या मर्डर तक चला जाता है। तो इसकी पहले से व्यवस्था कर लेना, आपके पैर में कंटक लगे उसके पहले ही पैर में पादुका ले लीजिए तो परेशानी दूर हो जाएगी। तो पहला शारीरिक सुख के लिए। आपकी कर्म में प्रवृत्ति कैसी है, स्वभाव कैसा है, ठीक है। आप मृग के हैं, अगला व्यक्ति व्याघ्र योनि कहा जाए। मृग मतलब सरल है, अगला व्यक्ति सिर्फ अपनी बातों को मान के चलना है। आप मृग हैं, अगला स्वान योनि में चला जाए, तो आप तो सरल होंगे, अगला आदमी सिर्फ खींचेगा, काटेगा। तो इसमें दाम्पत्य जीवन के जो प्रेम है वो कुमला जाएगा और एक दिन स्थिति डाइवोर्स तक या तलाक तक के लिए चली जाएगी। इसलिए आवश्यक है मैच करना। शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन के अलावा अगर आपको व्यापार में आगे बढ़ना है तो व्यापारिक गतिविधियों में उन्नति प्राप्त करने के लिए भी आपको योनि मेलाप करना चाहिए। तो डाइवोर्स या तलाक रोकने के लिए इसको करना चाहिए, अवैध संबंधों के जन्म के लिए रोकना चाहिए, मारपीट और हिंसा के लिए रोकना चाहिए, मैंने करना चाहिए, मारपीट हिंसा ना हो, इसके लिए भी योनि मेलापक में आपको जाना चाहिए। यहाँ पे जो तात्पर्य शब्द से है उसका सीधा सा मतलब होता है संभोग। संभोग क्या है, सम्यक भोगः इति संभोगा, सम्यक रूप से, बराबर रूप से दोनों आनंद में रहे, बराबर रूप से दोनों एक दूसरे का उपयोग करें। हमारे परिवार में जब हम एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं तो जीवन की जो गति है वो सदैव प्रगति की ओर होती है, और जब असंतुष्ट रहते हैं तो असंतुष्ट होने पे धीरे 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 आप नष्ट हो जाते हैं। तो तीन स्थिति बनती है मित्र, एक होती है समरथ, एक होती है नीचरथ, एक होती है उच्चरथ। समरथ, नीचरथ, उच्चरथ। अब इसको अगर आप बृहद रूप में समझें तो जो आपके सप्त चक्रा हैं, सप्त चक्रा को जागृत करने वाली एनर्जी है ये, सप्त चक्रा को जागृत करने की एक विधि है। अगर आप कि दोनों की मेलापक समरथ में है तो आप मानव में है, मतलब फिर आप संतान के लिए, प्रेम के लिए आप संबंधों में जाते हैं। नीच रहता है तो फिर आप पशु जैसे हो जाते हैं। अगले व्यक्ति के सुख दुख से कोई लेना लादना नहीं है, आपको जो चीजें चाहिए वो चीजें आप प्राप्त करोगे और अगले को छोड़कर चले जाओगे। अगले के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, इसको बोलते हैं नीच रत। तीसरी स्थिति उच्च रत बनती है, जो थर्ड चक्रा नाभि से ऊपर एनर्जी ले जाती है। यहाँ पे एनर्जी तीन तरह से स्थिति होती है, एक तो नाभि के नीचे ले जाती है, और एक दूसरे स्थिति में एनर्जी से कोई मतलब ही नहीं है, व्याघ्र जैसा है, स्वान जैसा है, बस नोचते खाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी स्थिति उच्च रति, जो ऋषि परंपरा में आती है, महर्षि परंपरा में आती है। जितने महर्षि हैं, ऋषि हैं, वो भी सब दाम्पत्य जीवन में गए हैं। क्यों? क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए। बस योग वहीं तक बनेगा जहां तक संतान है, उसके बाद दोनों अपने एनर्जी को थर्ड चक्रा से ऊपर उठाना शुरू करेंगे। तो दरअसल यह मेलापक कई अर्थों में महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो एक दूसरे के प्रति सपोर्टिव होना चाहिए। चार तरह की स्थिति बनेगी, एक सम बनेगी, ठीक है ना, एक मित्र बनेगी, एक शत्रु बनेगी, एक महावैर बनेगी। तो अगर आप मित्रवत हैं बहुत अच्छा है, अति मित्र में आते हैं, समय अति मित्र में आते हैं बहुत अच्छा है, वैर में थोड़ी बहुत निभ जाती है, महावैर में बिल्कुल नहीं निभती। एक दूसरा पार्ट सदैव टूटना शुरू कर देता है, विवाह के पश्चात मारपीट होना शुरू हो जाती है और बाद में अवैध संबंधों में परिणति हो जाती है। अगर थोड़ा सा नए युग के बच्चे हैं तो आगे अलग अलग हो जाते हैं, पुराने हैं तो मारपीट खाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे, परिस्थिति अच्छी रहे और आप भविष्य का सृजन करने वाले हैं, और मैं मानता हूं कि आप नीच रत नहीं समरथ या उच्च रत में हैं, तो मेलापक अत्यंत आवश्यक है। तो यह नक्षत्रों के आधार पे 14 प्रकार के आपको योनियां यहाँ पे प्राप्त होती हैं। अब अगले वीडियो में प्रत्येक योनि पे चर्चा करेंगे। आप पैदा हुए हैं तो उसका कारण क्या है, किन नक्षत्रों की वजह से कौन सी योनि आपको मिलती है और किससे आपकी मेलापक मेलापक सुंदर रहेगी। सती स्वरूपा शुभगा विनीता प्रेमाभिरामा सरल स्वभावा, ठीक है ना। देखिए हमारे दाम्पत्य जीवन में अगर कुंठा ना रहे तो हमारा जीवन ही वैकुंठ है और कुंठा युक्त जीवन ही नरक है, ठीक है ना। तो शास्त्रकार जी ने कहा कि दाम्पत्य जीवन अगर अनुकूल है तो फिर स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको यही मिलेगा। लेकिन अगर प्रतिकूल है तो फिर नरक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इतना कष्ट मिलेगा कि पूरा आपको नरक का अनुभव हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल स्वर्ग का अनुभव कराए, इसलिए आप अपने या अपने संतान की कुंडली मतलब विवाह में बढ़ने के पहले इस पॉइंट को जरूर मैच करिएगा। क्योंकि हमारा जो एक दूसरे से हम क्यों मिलते हैं,
कहीं दोस्ती चाहिए तो दोस्त कोई बन सकता है, यह शारीरिक संबंधों के लिए होता है। आप देखें कोई भी पूरा लड़का आईएएस हो, बड़े पद पे हो, बट अगर लास्ट में उसमें लड़की को पता चले, उसके घर वालों को पता चले कि बच्चा इम्पोर्टेंसी का शिकार है, रिश्ता 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में टूट जाएगा। यह अत्यंत आवश्यक चीज है दाम्पत्य जीवन को या संसार को आगे बढ़ाने के लिए, सृजन करने के लिए। उसी तरह अगला पार्ट भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उस रिश्ते को कब तक झेला जाएगा। ये दोनों जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है कुंडली में यही होता है, लेकिन इसको हम बहुत हल्के में छोड़ देते हैं, यहीं पे हम त्रुटि करते हैं, यहीं पे हम गलती करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, सारी चीजें टू द पॉइंट सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।